तो जैसे हमें अभी पता चला कि शाहरुख खान की किंग मूवी इस ईयर 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो पूरे सिनेमा समाज में इस बात को लेके खुशी की लहर दौड़ रही थी। जहां उसी के साथ विजुअल्स एंड एवरीथिंग को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, मगर कुल मिला के माहौल अच्छा था। मगर फिर तभी बीच में अब इस फैंडम की बात कर लो या फिर पीआर की, कि एसआरके की किंग मूवी को डायरेक्टली कंपेयर किया जाने लगा, वो भी मार्वल की अवेंजर्स डूम्सडे से। अब आई मीन लाइक सीरियसली, आर वी सीरियसली गोइंग टू डू दिस? मैंने कुछ महीनों पहले प्रभास वर्सेस एसआरके वाले पूरे पंचायत के ऊपर फुल डिटेल पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि कौन सबसे बड़ा स्टार है, जब वांगा ने स्पिरिट मूवी के साथ अनाउंसमेंट दिया हुआ था कि प्रभास इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है, जिसमें आप वो वाली वीडियो देख के सारी जानकारी ले सकते हैं। पर आर सम पीपल सीरियसली कंसिडरिंग के अवेंजर्स डूम्सडे एक कंपटीशन भी होगी किंग मूवी के साथ? क्योंकि द एक्चुअल किंग कमिंग आउट ऑफ दिस राइवलरी इज डॉक्टर डूम, जहां पे अभी भी बात यह है कि एसआरके की किंग मूवी से हफ्ते पहले अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज हो रही है, जो कि उसका अगर कोई वर्दी कंपटीशन है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में ड्यून पार्ट 3 को ही कहूंगा। एंड उसके बाद अगर रामायण इंक्लूड होती, अगर उस टाइम फ्रेम के अराउंड में रिलीज होती, तो मैं कह सकता था क्योंकि नमित मल्होत्रा इंटरनेशनल स्केल के लिए ही उस मूवी को बनाया है। मगर किंग हाँ, वो इंडियन मूवी है जो कि इंटरनेशनली अपील करती है, बट उसका डायरेक्ट कंपटीशन लगा देना एवेंजर्स डूम्सडे से मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। जिसे फिर लेके बाहर गांव में ड्यून और डूम्सडे को मिला के ड्यूसडे नाम से प्रचलित चर्चाएं तो चल रही हैं। एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरिंग ड्यून्सडे लाइक बाबनहाइमर इवेंट एक्चुअली में डिफीट्स द पर्पस ऑफ द एक्चुअल पॉप कल्चर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस। जहां भी सीधे सिंपल शब्दों में बोलूंगा कि किंग अवेंजर्स डूम्सडे का कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक। जहां अपने शाहरुख खान ग्लोबल स्टार हैं, बट कंसिडरिंग एक एवरेज बॉलीवुड मास मसाला एंटरटेनर मूवी जो अपने पिछले और अपने आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी से compete कर रही है, उससे कंपटीशन के लाइन में भी लेके जाना आप दूर दूर तक नहीं देख सकते। ऐसी सुपर हीरो मूवी ना कभी बनी है ना बनेगी, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे अपने आप में ही सारे इवेंट्स को सोलो कर देता है। जहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि जब अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी तो 4-4 हफ्तों तक हाउसफुल चल रहे थे। मुझे टिकट्स नहीं मिल रही थी, वो भी नॉर्मल स्क्रीन्स की टिकट्स ही मिल रही थी। वहाँ जब आप अपनी एसआरके की मूवी से इसे कंपेयर करोगे तो ये डॉक्टर डूम की ही तौहीन है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात ये हो सकती है कि इंडियन मूवी थिएटर्स और मूवीज के लिए अवेंजर्स डूम्सडे दुनिया की सबसे बड़ी मूवी होगी, पर इंडिया में अभी भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है तो वो है शाहरुख खान। जहां अब अगर डिज्नी अपनी पिछली एवेंजर्स मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर बड़ी स्क्रीन्स को बैक तो कर ही सकता है, तो वहीं एसआरके की पिछली जो भी हमें मूवीज देखने को मिली हैं कोविड के बाद, तो एक अनब्रेकेबल फोर्स की तरह एसआरके नजर आए हैं, जहां पे वो गारंटी करते हैं कि उनकी पिक्चर चलेगी, पैसा कमाएगी, इट्स रिटन आउट देयर। तो इसको लेके यहाँ पे मूवी स्क्रीन्स को लेके इंडिया में शाहरुख खान के पास बहुत ही सारा इन्फ्लुएंस है, सालों की रीच है, तो उनकी पिक्चरों को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगी हफ्ते भर बाद भी, जिसकी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज के बाद एक हफ्ते के बाद काफी हैवी कट से हमें किंग को स्क्रीन्स मिलते हुए देखने को मिलेंगी। पर आप भी ये बात सोच के देखो, डिज्नी भी कोई कम मूवीज प्रमोट नहीं करता इंडिया में। रूसो ब्रदर्स पिछले कई सालों से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, और अगर अवेंजर्स डूम्सडे को वो प्रमोट करने के लिए इंडिया आ गए तो ये सबसे बड़ा कार्ड खेल देगा मार्वल और डिज्नी कि इंडियन मार्केट में उसे अगर एसआरके से compete करना है, बाकी सारी और भी स्क्रीन्स को डोमिनेट करना है, तो उन्हें अपने स्टार्स को इंडिया में लाके प्रमोट करना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना कि डिज्नी इज नॉट बैकिंग ऑफ किंग के सामने। जिसमें ये दोनों मूवीज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि 1-1.5 हफ्ते में चल गई एंड इनका ट्रेंड खत्म हो गया एंड फिर ये घर चले गए। ये पिक्चर चलती ही इसी वजह से है, ये कमाती ही इसी वजह से है कि ये महीनों तक थिएटर्स में लगी रहती हैं एंड देन ये दबा के पैसा बनाती हैं। जिसमें फिर अब मिला के यहाँ पे ऑडियंस की बात कर लो, पीआर है या फिर ये फैन बॉयज हैं, इसे इन्हें अप्रोच इस तरीके से करना चाहिए, सिंपल तरीके से, कि कंट्रोवर्सी से अच्छा कोलैबोरेशन में फायदा है। जहां अगर इन्हीं सब के बीच में अगर आप ड्यून के फैन हो तो ड्यून पार्ट 3 थिएटर्स में जाके जल्दी से देख लेना, क्योंकि डब्ल्यूबी वैसे भी अपनी पिक्चरों को बहुत भाव के साथ इंडिया में प्रमोट नहीं करता। एंड किंग रिलीज होने के बाद भगवान भरोसे ये कि टियर 1 सिटीज में कुछ इसे बड़ी स्क्रीन्स मिलेंगी, जिसमें से फिर अगर टक्कर की लड़ाई बच जाती है किसी के बीच में, वो देखने लायक होगी, तो वो होगा डूम्सडे और किंग के बीच में, वो भी इंडिया में स्पेसिफिकली। क्योंकि इंडिया में किंग इंडिया स्पेसिफिक कितना भी पैसा बना ले, लेकिन ग्लोबल स्केल पे अवेंजर्स डूम्सडे ही रूल करने वाली है। जहां तक कि इसे इस तरीके से भी देख सकते हो कि जितना किंग अपने ऑल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस में पैसे कमाएगी, डूम्सडे तो अपने पहले 2 हफ्तों में उससे कई गुना ज्यादा पैसे बना लेगी। एंड यहाँ पे कोई भी डिसरिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज फैक्ट।
एंड अगर डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 को इंटरनेशनली अगर हम ड्यून्सडे नाम से सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इंडियन स्पेसिफिक रीजन में भी हम इसे किंग्स डे नाम से भी प्रचलित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वी ऑल लव मूवीज एंड लड़ना ही क्यों है, पैसे बचाएंगे सब देखने जाएंगे। जिसमें अभी भी ये बात मान के चली जा सकती है कि एसआरके की किंग डिले हो सकती है, चांसेस बहुत ही स्लिम है इस बात को लेके, लेकिन ये भी आसार है। जहां पे फिर ये बात तो तय है कि ड्यून पार्ट 3 तो बहुत ही ज्यादा काम नहीं करने वाली एवेंजर्स डूम्सडे के सामने, चाहे इंडिया हो या फिर इंटरनेशनली। पर यहाँ पे ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मार्वल का नॉस्टैल्जिया अपनी जगह पे है, पर एसआरके का इंडियन ऑडियंस के एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से कनेक्ट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो ईदर इन लॉन्ग टर्म भारत में किंग ऑल टाइम में डूम्सडे से ज्यादा पैसा बना सकती है, एंड वो बात देखने लायक भी होगी। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें तो भाई आरडी, आयरन मैन, डॉग डूम, अवेंजर्स, भाई ये भी कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है। अगर फाइट हो रही है तो ये लेजेंडरी होगी, एंड डायरेक्टली ये मार्वल के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस भी करेगी थी ये मूवी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट मूवी बन जाती है। लोग स्कूल से कॉलेज में चले गए, कॉलेज से जॉब में चले गए, एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम वाले लोग हैं जो अभी भी मार्वल के रिवाइवल का इंतजार कर रहे हैं। तो इन दोनों मूवीज में इंडियन नॉस्टैल्जिया के हिसाब से भी अवेंजर्स डूम्सडे कोई हल्की पिक्चर नहीं है। एंड अगर कोई डिजर्विंग बंदा है जो इंडिया में अवेंजर्स डूम्सडे के सामने ऐसे खड़ा हो सकता है इंडियन मार्केट में लड़ने के लिए, तो वो शाहरुख खान ही है अपनी किंग मूवी के साथ। आई मीन लाइक वो ही कर सकता है, ही शाहरुख खान फॉर अ रीजन। जहां पे अब मैं यहाँ पे फिल्म को क्रेडिट दूंगा, द राइवलरी विल बी लेजेंडरी। भले ही वो एक हफ्ते बाद ही क्यों ना हमें देखने को मिले, लेकिन भूलना मत, अगर आप थोड़ा सा पीछे हटके देखोगे तो अवेंजर्स डूम्सडे स्टैंड्स टॉल, वो भी लाइक माइल्स के डिफरेंस से। वो जो बाहुबली का गोल्डन मूर्ति वाला सीन नहीं होता कि यहाँ एक बहुत ही बड़ी मूर्ति खड़ी होती है पर पीछे उससे भी बड़ी और मूर्ति खड़ी होती है बाहुबली की, ये यहाँ पे अवेंजर्स डूम्सडे ऐसे एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर श्योर दोनों मूवीज एक हफ्ते की रिलीज गैप के बावजूद एक दूसरे पे बहुत ही बड़ा डेंट मारेंगी, पर चलेंगी वही जो ऑडियंस का दिल जीतेंगी। जहाँ पे अभी तो भाई दोनों मूवीज एक ही फॉर्मूला के साथ वापस आ रही हैं, तो इधर ऐसा कुछ नया होने वाला है, ऐसा कॉन्वर्सेशन भी इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा आप बताओ कि आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हो। मैं तो भाई मूवी पगलू हूँ, मैं तो सब देखने जाऊंगा। बाकी कुल मिला के मैं यही मानता हूँ, वी आर ईटिंग गुड। आप अपने ओपिनियन में कमेंट्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना अनफिल्टर्ड बाइट।